गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कल का जो कि टेंस को पढ़ चुके हैं, मतलब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान को जान चुके हैं। आज उसके कुछ नोट्स हैं, उसको नोट्स को देख करके और सिंपल सेंटेंस के रूल जो होते हैं उस रूल को देख करके तब आप टेंस को लगाना प्रारंभ करेंगे। चलिए आज नोट में देखिए, जब वर्ब का लास्ट लेटर मतलब अंतिम अक्षर यस कामा यस एच कामा डबल यस कामा सी एच कामा यक्स कामा ओ कामा जेड आए तो अंत में किसको जोड़ेंगे? ई और एस। ई एस को क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, ठीक। और यदि नहीं आए तो यदि ए मतलब यस यस एच डबल एस सी एच यक्स ओ जेड मुख्य क्रिया में नहीं आए तो न आए तो यस जोड़ दिया जाता है। नोट नंबर पहला था। दूसरा है ये एक वचन कर्ता के साथ जुड़ेंगे। जब आपका लिख लीजिए, अच्छा, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस कामा ईएस जोड़ दिया जाता है। तीसरा आपका नोट्स हो जाएगा, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस कामा ईएस नहीं लगाया जाता है। एक बार देख लीजिए, यदि एक वचन कर्ता होगा तो मुख्य क्रिया में यस कामा ईएस लगाया जाएगा। यस कामा ईएस कब लगेगा ये भी आपको लिखवा दिए। जब वर्ब मतलब क्रिया मतलब मुख्य क्रिया का लास्ट लेटर मतलब लास्ट अक्षर मतलब अंतिम अक्षर जो होगा यस, अगर यस एच डबल एस सी एच यक्स ओ जेड आपको मिले, लास्ट अक्षर मिलेगा तो अंत में मिले तो यस कामा अंत में मिलेगा अगर ये चीज तो क्या करेंगे? ईएस को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? ईएस को जोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं, ये चीज लास्ट में नहीं मिलते हैं तब किसको आप जोड़ेंगे? यस को बस जोड़ेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस कामा यस नहीं लगाना है। सिंपल उसी तरह जो सेंटेंस रहेंगे उसको आपको लिख देना है। देखिए कैसे, अब बनाने का रूल देखिए। अब रूल, सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है किस रूल पे आपको बनाना है, रूल देखिए। पहले आपको सब्जेक्ट एक बार पूरा लिख दे रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक में लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर आपको एमवी लिखना है। एमवी में यस कामा ईएस लगाना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये चीज ख्याल है, सिंपल सेंटेंस के लिए आपका है। चलिए देखिए, जैसे राम घर जाता है। अभी आपको लिखवाया गया था यस कामा यस एच कामा सी एच कामा डबल एस कामा यक्स कामा ओ कामा जेड। अगर लास्ट में मिलेंगे तो इसके साथ आपको क्या लगाना है? ईएस लगाना है। मुख्य क्रिया में अगर ये चीज मिलते हैं तब। अब देखिए, पहले आपको क्या लिखने के लिए रूल क्या कहता है? रूल आपको किसी भी टेंस का अगर रूल याद होगा तो आपको टेंस लगाने में कोई प्रॉब्लम समस्याएं नहीं होगी।
चलिए देखिए, पहले सब्जेक्ट आपको करता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, बताया गया था ना। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब किसे कहते हैं, जो कार्य करने वाला होता है, जो कार्य करता है। कौन कार्य करता है, देखिए पहला नहीं समझ में आ रहा तो घर, इसको बंद करिए, पहला वाले अक्षर को सिंपल सेंटेंस में बोलिए, कौन घर जाता है। भाई घर कौन जाने का कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वही कर्ता कहलाता है। तुम्हारा घर जाने का कार्य कौन किया, राम ने किया, तो हमारा कर्ता कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ। इसलिए पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्पेलिंग राम है तो राम लिख लें, राम हो गया। फिर उसके बाद एमबी में यस का यस आपको लगाना है। मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य, अब राम कार्य कौन सा कर रहा है, जो कार्य उसमें कर रहा होता है उसे हम कहते हैं मुख्य कार्य, मतलब मुख्य क्रिया कहेंगे। तो मेन कार्य कौन सा हो रहा है उसका, जाने का कार्य कर रहा है, तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। अब गो में देखिए लास्ट अक्षर देखिए, बोला गया था वर, मतलब मुख्य क्रिया का लास्ट अक्षर देखिए, अंतिम अक्षर ओ आया, देखिए इसमें लिखाया गया, देखिए ओ, तब इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का। बताया गया था अगर यस, यस यस, सी एस, डबल एस, यक्स ओ जेड अगर आपको मिलते हैं तो आप उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। अगर ये चीज नहीं मिलते हैं तो क्या आपको जोड़ना है, सिंपल यस जोड़ना होगा। देख लीजिए जैसे, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस। अब कोई कहीं जाता है तो उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो टू कहां जा रहा है भाई, घर जा रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, क्या कर्म है, क्या फर्ज है, मतलब क्या कर रहा है, उसमें क्या करने के लिए कौन सा कार्य कर रहा है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य कहां पे जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर की स्पेलिंग हाउस। और एक एग्जांपल देखिए, वह किताब पढ़ता है। अब एक और तरीका से देख लीजिए कैसे आप लगाएंगे। पहले, सबसे पहले आपको जाना होगा लास्ट में, लास्ट क्या मिला, है मिला, तो जानते हैं जब है मिलता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया, यहां से क्लियर, तीन टेंस में से आपको टेंस पता चलेगा कौन सा टेंस है। उसके जस्ट बाद आइए तुरंत इधर पीछे, आपको क्या मिला, ता। अब लिखवाया गया जिस वाक्य के अंत में, अंत यही है, ता ती ते के बाद है वो आएगा, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। ता आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब इंडिफिनिट का सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव, ये भी पहचानना जरूरी है। तो कौन सा सेंटेंस, इसमें देखिए क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखेंगे जब ये नहीं दिख रहा तो कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। फिर साधारण वाक्य के बाद तब आप रूल पे जाएंगे। रूल क्या करता है, पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, कर्ता कौन है, वह की स्पेलिंग ही होती है। उसके बाद एमबी, मुख्य कार्य क्या कर रहा है उस समय, उसका कार्य हुआ क्या कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो पढ़ने की स्पेलिंग क्या होता है, रीड होता है, रीड हो गया। फिर इसमें देखिए क्या यस है लास्ट में, क्या अंतिम अक्षर यस एच है, सी एच है, डबल एस है, यक्स है, ओ है, देखिए जेड है, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या आप लगाएंगे, सिंपल यस जोड़ेंगे, आपको बताया गया था, तो यस जोड़ दिए। फिर रीड और द बुक, मतलब किताब होता है। ठीक, एक और देख लीजिए बहुवचन का, जैसे आ जाएगा, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते। लास्ट में पहले जाइएगा, देखिए लास्ट में आपको मिल रहा है हूं, हो में से कोई एक तो मिला, तो आप कौन सा टेंस है मिल गया, तो कहेंगे प्रेजेंट टेंस है। इसके जस्ट बाद में आइए, देखिए आपको ता मिल गया, ते मिल गया, ते के बाद है मिल गया, तो ता ती ते के बाद अगर है हूं मिलता है तो कौन सा टेंस करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, चार भाग में से एक भाग मिल गया। अब उसके बाद देखेंगे सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव है, तो कौन सा टेंस है, देखिए क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं। क्या इसमें सेंटेंस में कभी कहीं दिखा है आपको कि नहीं, और कभी नहीं लिखा हुआ है, नहीं है। तब क्या करेंगे, जब ये चीज नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के बाद आप जाएंगे सिंपल के रूल पे। सिंपल का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता कौन है, वे की स्पेलिंग क्या होता है, दे, वे की स्पेलिंग दे हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, यम भी, मुख्य क्रिया में यस का यस, मुख्य क्रिया खेलना, खेलना की स्पेलिंग PLAY, प्ले होता है। अब बताइए प्ले, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, बताया गया था बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस का यस नहीं लगेगा, आपको लिखवाया गया है। बहुवचन किसे कहते हैं, आई वी दे यू, मतलब उसमें दे मिल गया आपको, तो बहुवचन कर्ता हो गया, इसलिए यम भी मुख्य क्रिया में यस का यस नहीं लगाना है। अब क्या कर रहा है, प्ले
द क्रिकेट किसको खेल रहा है भाई? क्रिकेट। बस ये हुआ आपका सिंपल का रूल, प्लस उसके बाद 3 एग्जाम्पल आपको मिले हैं। आप सबसे पहले एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि आपको टेंस स्टार्ट करने से पहले, आप सबसे पहले सेंटेंस लगाने से पहले लास्ट में आपको देखना होगा, पहले टेंस को पहचानिए। 3 टेंस होते हैं, 3 टेंस में कौन सा टेंस है, फिर उसके जस्ट पीछे तुरंत आइए। देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, तातीते लिखवाया गया जिस वाक्य के अंत में तातीते के बाद है मिलेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होते हैं। 4 टेंस में से एक टेंस मिल गया आपको। इसके बाद सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, आपको यही बताया गया था। क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आएगा तो इंट्रोगेटिव मिलेंगे, और कभी और नहीं मिलेंगे सेंटेंस में तो नकारात्मक माना जाएगा। अगर ये दोनों नहीं होते तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें देखिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए आपको सिंपल सेंटेंस के रूल पे जाएंगे। रूल के बाद रूल जैसे करता है, नियम जैसे बताता है, उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप सेंटेंस अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो बस अब कल आपको इंट्रोगेटिव का रूल प्लस एग्जाम्पल एकदम सही तरीके से, आज भी देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, और कल भी इससे बेटर और देने का हम कष्ट करेंगे आप लोगों को। ठीक है, इससे बेटर ही देने का प्रयास बहुत ज्यादा करेंगे, ताकि आपको इतना इजी आसान तरीके से पढ़ाएं कि आपको एक बार पढ़ने के बाद याद आ जाए, फिर दोबारा ना मेहनत करना पड़े। इसलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद।